अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है ये एसी का वेपोरेटर है। ये इस साइड से कॉमन है, ये इस साइड से ज़्यादातर लीकेज हो जाते हैं, तो हम वन साइड से इसका जो यू बैंड है वो चेंज करेंगे। यू बैंड चेंज करने का तरीका क्या है वो आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताया जाएगा। यू बैंड कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले गाइस ये ऊपर जो यू के ऊपर ये कवर लगा है प्लास्टिक का, इसे खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया है। अब इसे यहाँ से काटेंगे। ये देख सकते हैं पहले भी किसी मैकेनिक ने यहाँ इसके ऊपर टांका लगाया है, तो फिर दूसरा भी कहीं से लीकेज हो चुका है। तो कस्टमर ने हमें बोला है कि यार ये 2 मंथ बस यूज़ हुआ है तो गैस फिर ख़त्म हो चुकी है। तो ये आसान तरीका यही है कि ये यू बैंड जितने भी है यार सारे यहाँ से काटें और इसके ऊपर नए यू बैंड लगा दें। अगर हम भी यहाँ जो ये लीकेज है, ये वाला पैप लीकेज है, अगर हम भी इसके ऊपर टांका लगा के चला देंगे तो दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि कल को ये भी पैप लीक हो सकता है, ये भी लीक हो सकता है, कोई यहाँ से कोई भी पैप लीक हो सकता है। तो अच्छा तरीका यही है, यहाँ से सारे मुकम्मल तौर पे काटेंगे। काटने के बाद इसके ऊपर नए यू बैंड लगाएंगे। काटना किस तरह है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जी गाइस, ये देखिए हमारे पास ग्राइंडर है। इसका ब्लेड आप देख सकते हैं कितना बारीक है। ठीक है, तो इससे इसकी मदद से हम इसको जो ये पैप है यू बैंड के ये काटेंगे। तो सिंपली आपको मैं दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। ये देख लें, यहाँ से मैं काट रहा हूँ, यहाँ से नहीं काट रहा, यहाँ से नहीं काट रहा, बिल्कुल साथ में मैं यहाँ से, ये देख लें, यहाँ से काटने लगा हूँ। सारा इस तरह ऐसे काटेंगे। ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ बाहर बाहर से काट देंगे। जैसा कि गाइस आपने देखा है कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से हमने सफाई से यहाँ से काट दिया है। और काटने के बाद हम यहाँ से ये जो फिंजे हैं यहाँ से इसे 2 या 3 जो है ना वो स्टेप उठा लेंगे, ताकि हमें बाद में जो जब हम यू का टांका लगाएंगे तो ये साथ में हमें डिस्टर्ब ना करे। ये देख सकते हैं गाइस हमने इतना साफ़ कर दिया है। अब इसे रेगमार की मदद से मुकम्मल पैप को साफ़ करेंगे, ताकि जब हम इसे कापर का वेल्डिंग करेंगे तो वो आसानी के साथ हमारा वेल्डिंग हो जाए। तो इसे सबसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं। ये देखें हमने इतना सा रेगमार लिया है, ताकि हमें यहाँ से बेंड करेंगे रेगमार को, तो पर हम ऐसे जो है ना रेगमार को लगाएंगे। गाइस देख सकते हैं हमने कितने अच्छे से साफ़ सारा कर दिया है। तो उसके बाद हम इसके अंदर नोज़ ब्लॉक की मदद से थोड़ा सा साफ़ करेंगे और सुराख को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ताकि हमारा जो यू है वो आसानी के साथ अंदर आ जाए। ये मैं आपको एक लगा के चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये ऐसे। ठीक है, इसीलिए हम साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए ये मैंने साफ़ किया है, तो यहाँ यू बैंड आसानी के साथ बैठ गया है, और ये वाला साफ़ नहीं है, तो यहाँ लगाने में थोड़ा मसला होगा। तो इसलिए नोज़ प्लास की मदद से थोड़ा इसे ऐसे साफ़ करना है। तो अब देखना, ये देखिए आसानी के साथ बैठ चुका है। तो सारे को 1 बाय 1 करके हम सारे को इसी तरह साफ़ करेंगे। तो इसके ऊपर फिर यू लगाएंगे। ये यू बैंड है। अब जो है ना इसके ऊपर हम इस तरह यू बैंड लगाएंगे, 1 बाय 1 करके सारे मुकम्मल लगा देंगे। उसके बाद गाइस ये देखें मुकम्मल सारे यू बैंड मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये जो यू है यहाँ पर छोटे यू लगने हैं, तो ये वाले बड़ा यू है, ये यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा। तो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यू को थोड़ा सा क्लोज कर देंगे यहाँ से। ये ऐसे पकड़ के थोड़ा सा दबाना है तो यू छोटा हो जाएगा। ये देखें,
ये देख लो, ये यू लग चुका है और दूसरे वाला भी सेम इसी तरह आपने करना है, यहाँ पर भी छोटा लगेगा। ये देख लें यू बैंड सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब इसे अच्छे से हम कॉपर का वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। वेट। A few moments later. मुकम्मल सारे इसके यू लगा लिए हैं। तो उसके बाद हम इसे प्रेशर पे, ये देखें ये प्रेशर पे भी लगा लिया है। तो मैंने इसे 300, ये देख सकते हैं 300 प्रेशर मैंने इसे दिया है। तो अब जहाँ पर मैंने यू लगाए हैं वहीं से इसके लीकेज चेक करते हैं। तो उसके बाद इसे मुकम्मल सारे टॉप में डोब के इसे चेक करेंगे। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने टांगे लगाए हैं कहीं से कोई भी लीकेज नहीं है। तो उसके बाद हम इसे चले उठा ले इसे। ये देख सकते हैं गाइस हमने पानी में डाल दिया इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है, कहीं से लीकेज नहीं है। ये चेक कर लें। तो कैसी लगी है गाइस हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।